इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। कमल नैन, कमल हस्त, पग पग पर कमल खिलते जहाँ तुम जाती। मुख से सदा होती फूलों की वर्षा, सबके दिलों में घर एक नया बनाती। देश हो या विदेश कोई स्थान नहीं तुमने छोड़ा। चली गई सेवाओं की झड़ी लगाकर, ओ दादी तुम्हारी याद हमें बहुत आती। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ उनके तेजस्वी व्यक्तित्व, आध्यात्मिक ज्ञान की गर्जना करती वाणी, सबको अपनेपन की भासना कराता विशाल हृदय और सबके कल्याण की श्रेष्ठ भावना अपनी ओर खींच लेती थी। दादी जी जहाँ जाते उनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल हो जाते। उनके रहते सेवाएं दिन दुगनी और रात चौगनी गति से बढ़ने लगी। मीडिया के द्वारा भी दादी जी ने बहुत सेवाएं की। आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी। आप इस संस्था में मीडिया द्वारा हो रही सभी सेवाओं के प्रमुख हैं, बहुत समय से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो आज हम भ्राता जी से जानेंगे दादी जी के उनके साथ के अपने अनुभव। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। इससे पहले कि हम दादी जी के विषय में आपसे जानें, तो सबसे पहले हम आपके विषय में जानना चाहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ कब संपर्क में आए, कैसे जुड़े, कब आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। ओम शांति। बचपन के दिन बुला न जाना, तो मुझे सदा ही याद रहता है कि कैसे नंगे पांव 5 किलोमीटर पैदल जा कर के मैं एजुकेशन प्राप्त करता था, क्योंकि एकदम एक जंगल के बीच एक गांव में रहता था। तो पिताजी प्राथमिक टीचर होने के कारण एजुकेशन कितना आवश्यक है तो वो जानते थे। तो बच्चों को किसी भी तरह से विद्या प्राप्त होनी चाहिए, तो इन्होंने इसी लक्ष्य से हमको एजुकेशन का रास्ता बताया। तो मैं मैट्रिकुलेशन होने के बाद जी मैंने ट्रेन क्या होता है देखा। जी। तो वहाँ से 5 नदियाँ क्रॉस करके जो इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए दक्षिण कन्नड़ जिसको कहते हैं, साउथ कैनरा, जहाँ मंगलुरु नाम से, जैसे बेंगलुरु है ऐसे मंगलुरु भी एक एजुकेशन का मुख्य स्थान था, नज़दीक में नज़दीक। तो वहाँ मैंने डिज़ाइन इंजीनियर, मैकेनिकल शिक्षा प्राप्त किया। और वहाँ से 1958 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, वहाँ एज ए डिज़ाइन इंजीनियर
जी। वहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिला और 1960 में जी। मैं जब AMI एजुकेशन का एज ए लेक्चरर एक इंस्टीट्यूट में जाता था, तो वहाँ का एक विद्यार्थी ने मेरा जो बचपन के जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का अनुभव को देखते हुए, तो उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रथम बार जी। 1960 में जी। दादी हृदय पुष्पा जी के सामने वो लेके गए थे। अच्छा। तो उस समय पर मुझे याद है अमेरिकन सूट पहनता था और काला चश्मा पहन के, तो उस समय पर उनके सामने गया था। जी। तो जब भी उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, जी। तो मैंने इनको बताया कि हमारा जो जीवन है वो आध्यात्मिक परिवार से है। तो जब तक हम 5 भजन नहीं गाते हैं, 2 मंत्र नहीं बोलते हैं, तो हमको भोजन नहीं देते थे। जी। जी। तो ऐसी बचपन का जीवन आप जानते हैं। तो जब खाना जल्दी मिले तो हम लोग जल्दी जल्दी भजन गा के जल्दी जल्दी भोजन पे बैठते थे। जी। तो माताजी सदा ही देखकर हंसते थे कि बच्चे कैसे, तो भले बचपन में ऐसा करते थे, परंतु वो जो संस्कार आज भी मुझे याद है, तो बचपन का वो संस्कार हम लोगों को आज यहाँ तक लाए हैं। जी। जी। तो इसी से मुझे विश्वास है इस संसार में कहीं भी कोई जीवन में विशेष परिवर्तन बच्चों में हुआ है, तो उसका बीज माँ बाप ही है। और हम जानते हैं भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे संत है, चाहे आज के हमारे मोदी जी भी किस तरह से माँ को याद करते हैं, तो संस्कार जो बच्चों में आता है, तो आज के जनता जो परेशान रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों का क्या होगा, तो उसका कारण माँ बाप ही है। तो चाहे बच्चे अच्छा है, चाहे बच्चे अच्छे नहीं है, तो इसका मैं तो जवाबदार माँ बाप ही समझता हूँ, जो मैं अपने जीवन का अनुभव से। जी। तो जब मैं पहले पहले ब्रह्मा कुमारी दादी जी से मिला, जी। तो उन्होंने मुझे जो बताया कि हम भगवान को याद करते हैं। जी। जी। तो मैंने कहा मैं भी भगवत गीता प्रवचन आदि सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप कौन से भगवान को याद करते हैं? तो जैसे ही मैंने ये प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बहुत मुस्कुराए। तो मैंने कहा ऐसा गलती मैंने क्या किया, ऐसा प्रश्न मैंने क्या पूछा उनसे? ये तो आम है भारत में, भाई आप किस भगवान को याद करते हैं? तो मैंने पूछा दादी जी से कि मेरे से क्या गलती हुई, मैंने क्या ऐसा प्रश्न पूछा? तो उन्होंने कहा, तो आपने कहा मैं गीता पढ़ा हूँ, मैं बचपन से रिलीजियस हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, परंतु हमको आश्चर्य हुआ कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये प्रश्न पूछे कि ये भी नहीं जानते हैं कि ईश्वर तो एक ही होता है। तो वो बात ने मेरा पूरा जीवन का एक बड़ा परिवर्तन लाया। जी बिल्कुल। जो हमारे अंदर जो अपनी पढ़ाई का, चाहे आध्यात्मिक है चाहे लौकिक है, तो वो अहंकार दादी जी के वो जो शुद्ध मनोभाव से या उनकी शब्दों से, उनके मुखारविंद से, तो जैसे हमारा अहंकार, ईगो जो है वो जैसे वहाँ समाप्त हुआ। जी। तो दूसरी प्रश्न मैंने कहा कि आप कैसे याद करते हो भगवान को? हाँ जी। तो वो उसमें उन्होंने हंसा नहीं, क्योंकि उनको मालूम था तो भारत में हठ योग बहुत है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि हम राजयोग अभ्यास करते हैं, तो आंख खोल करके करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नई बात लगी कि क्योंकि जो भी हम
साधना भारत में करते हैं आध्यात्मिक के नाम से, तो सदा ही आंख आधा खुला है या आंख पूछ करके ही ईश्वर को याद करते हैं। जी। तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी आप मुझे दिखाइए आप कैसे याद करते हैं। तो मैं उनको देखता रहा, तो उन्होंने जैसे ही ईश्वर को याद करने का आरंभ किया जी। तो उनका चेहरे में एक खुशी का परिवर्तन मैंने देखा, एक प्रकाश का अनुभव मैंने देखा। तो जैसे जैसे वो याद करते जाए तो उनका जो प्रकाश है वो जैसे बढ़ता जा रहा था, खुशियों का कोई सीमा ही नहीं था। तो मैं देखता रहा तो दादी जी नीचे आवे, शरीर में आवे तो मैं इनसे पूछूं। तो मैं इंतजार करता रहा, तो वो अपने आनंद में लगभग 5-10 मिनट तक रहे। तो फिर जब धीरे धीरे नीचे आए तो मुझे भी ये लगा कि यहाँ केवल प्रवचन नहीं, यहाँ कुछ प्राप्ति है। जी। तो इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी इस बात को सीखना चाहिए। जो अभिमान था, मैंने ये पढ़ा है, इन संतों का सुना है, ये सब मुझे पता है, तो ये भी मेरा अहंकार उस समय पर टूटा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सुबह सुबह 5 बजे आना होगा। इनका मन में शायद ये था कि ये जवान लड़का 20-21 साल का है, तो ये सुबह सुबह कहाँ से आएगा। जी, तो बिल्कुल। इसीलिए इन्होंने ये कह दिया। तो परंतु मैं दूसरे दिन सुबह सुबह 5 मिनट पहले जाके दरवाज़ा खटकाया, तो उन्होंने अमृत वेला अपना पूरा करके तो मुझे देखा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सिखाएंगे। तो वो दिन और आज तक जी। तो कब आए ज्ञान का, तो मैं तो आया ही था, फिर वापस कभी गया नहीं। जी। तो उस समय से इट इज़ 1960 से है, जनवरी से है। हाँ जी। तो मैं बाबा का ज्ञान को प्राप्त किया। इस शरीर का भी जनवरी 2 1940 का है। तो 60 में मुझे ज्ञान मिला। तो तब से मैं इस ज्ञान में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जी। फिर दादी जानकी जी से आप पहली बार कब मिले, कब संपर्क में आए, क्या अनुभव किया दादी जी से मिलके? तो बेंगलोर से माउंट आबू आने के बीच में पूना आता था। जी। पुणे में दादी जी के सारे परिवार वहाँ रहते थे, जी। और साथ साथ हमारे जानकी दादी जी भी पुणे में सेवा करते थे। जी। जी। तो हमारे अहमदाबाद के सरला बहन भी तो उस समय पर दादी जी के साथ सेवा करते थे। जी। तो मैं अपनी जो सेवा किस तरह से करते हैं, तो उसका जो प्रैक्टिकल अनुभव जो मैंने पूना में देखा, क्योंकि पूना से आगे कोई भी सेंटर नहीं था सिवाय बेंगलुरु में। जो बेंगलुरु में हम लोगों ने ऑफिशियली जो बड़ा मकान लेकर के, तो वहाँ पहला ऑफिशियल सेंटर स्थापना करने का सौभाग्य मुझे मिला हृदय मोहिनी जी के साथ, हृदय पुष्पा दादी जी के साथ। और जब भी साल में 2-4 बार मुझे अबू आना होता था, तो पूना में जरूर रहना पड़ता था, जाने समय पर भी, आने समय पर भी। परंतु क्लास तो दादी जी के सुनते थे। जी। जी। तो दादी जी का पहला परिचय मुझे एक दिन मास के लास्ट डे था, और दादी जी शुरू करते ही कहा ये अंतिम दिन है इस मास का। तो बाबा ने पहले तारीख क्या बताया, तो वो पॉइंट सुनाना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि दादी एक मास पहले की पॉइंट सुना रहे हैं। तो दूसरे डेट में क्या बाबा ने सुनाया, वो भी सुनाया उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर तीसरे दिन का सुनाया, चौथा दिन का सुनाया, 5वां दिन का सुनाया। मैंने कहा ये कोई टेप रिकॉर्डर तो प्ले नहीं हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। तो मतलब दादी जी को पूरे मास का डेट वाइज दादी जी के मन में या बुद्धि में था, जो वो बोलते जाए
और मेरा तो उस दिन का अनुभव जो है कि वे ऐसे भी होते हैं जिसको दादी को बाद में विश्व में स्टेबल माइंड का जो मिला जी बिल्कुल। टाइटल, मैंने मेरा पहले दिन का अनुभव दादी जी के साथ का पूना में मैंने किया था। जी तो और वैसे मैं माउंट आबू में 1960 में पहली बार आया जी, बाबा से मिलने लिए। जी तो उस समय पर जो दो व्यक्तित्व मेरे सामने आए थे, तो पहले मम्मा से मिलने का होता था। जी तो मम्मा से मिलने का जो अनुभव है वो भी एक मेरे जीवन में परिवर्तन लाने का विशेष अनुभव था। आप कहेंगे क्या? तो जब मम्मा मेरे से मिल रही थी तो मम्मा के पहला शब्द था, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। जी 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 तो जैसे किसी को बहुत पुरानी याद आवे तो और कहीं मिला हुआ हो तो वो कहे कि हमने इनसे वहाँ मिला था। तो इसी प्रकार दादी मम्मा का जो उस समय का जो शब्द है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पहली बार मम्मा 5000 साल के बाद मिल रही है। तो भी मम्मा के मुख से ये शब्द निकला कि अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। जी तो आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 60 साल के बाद भी मुझे ये बात सदा ही याद रहती थी, मम्मा कौन है। मम्मा हर चीज को जानती थी, हर आत्मा की आत्मदंत को जानती थी। जी ये अनुभव मुझे सदा ही रहता था। तो इसी तरह से जब बाबा से मिला तो मुझे यही प्रश्न होता था। मैं साउथ से गया हूँ, हिंदी थोड़ा कुछ आता था परंतु बोलने इतना नहीं आता था। जी तो बाबा से मैं कैसे बात करूं? जी तो फिर बाबा ने शायद पहला होगा तो यस चाइल्ड, तो बाबा ने अंग्रेजी में जब बोला तो मैंने कहा अच्छा बाबा को अंग्रेजी भी आती है। तो ये अनुभव मुझे पहली बार फर्स्ट टाइम 1960 में ब्रह्मा बाबा से मिले। जी तो वैसे तो आप जानते हैं साउथ में कोई संत से मिलने जाते हैं तो सदा ही ऐसे सोचते हैं कि भाई अपने आप को जमीन पर लेट करके उनका पाद स्पर्श करने का पहला एक मिलने का अनुभव होता है। तो मैं इसी तरह से अपने मन में सोच के आया था। तो मैं साउथ से जा रहा हूँ, हमारी संस्कृति के अनुसार एक गुरु जी से मिल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पहले पहले जाते ही उनका पाद स्पर्श करना है ऐसा साष्टांग सोच के प्रणाम उसको कहा हाँ, जाना है। तो जैसे ही गया तो बाबा दोनों हाथे ऐसा करते हुए तो कहा यस सन, आओ बच्चे। तो कौन नहीं जाएगा कि भाई बाहें में जाए या तो जमीन पे लेटे। तो मैंने तो अपना जीवन का ये पहला अनुभव जो कैसे एक संत महायोगी आत्मा के बाहों में जाना, तो ऐसा अवसर जब मुझे मिले तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बाबा के बाहों में गया। तो बाबा ने अपने गले में लगाया। तो ये अनुभव जो है वो आज तक भी हमारे बुद्धि में है। जी तो ये दो व्यक्तियों से पहले पहले मैं मधुबन में मिला और वही मेरा जैसे जो प्यार है तो फाउंडेशन कहो, पड़ा हाँ फाउंडेशन कहो, प्यार कहो, या तो एक जीवन का टोटल परिवर्तन का एक वो बना। तो रोल मॉडल जिसको कहते हैं। जी तो मुख से बाबा से मिलने के बाद, मम्मा से मिलने के बाद मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तो कैसे आत्मा के अंदर तो किसी को माँ या बाप कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा भी हमारे जो पिताजी और माताजी थे तो उनके साथ मेरा बहुत प्यार था और उनका भी बहुत प्यार था, क्योंकि मैं पहला बच्चा था फैमिली का। तो उनके साथ मेरा बहुत ही सहयोग था। तो अचानक फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा से मिलते मेरे मुख से भी बाबा और मम्मा वो निकला। तो उसको कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट। तो इसी तरह से एक पूरा जीवन को परिवर्तन करने का उनका पहला मुलाकात। तो परंतु मैंने
जितने भी लोगों को बाबा मम्मा से मिलते हुए देखा, तो अंदर जाने टाइम पर उनकी कैसी थी और जब बाहर आने टाइम पर उनके मुख से भी मेरा बाबा से बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मम्मा से बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अनजाने इन सब के दिल से मुख से निकलता था। तो ये एक बहुत विशेष अनुभव मैंने बाबा मम्मा से पहली बार किया और देखा भी। तो फिर जब इतनी सब दादियों को आप देखते थे वहाँ पर, क्योंकि मधुबन आप गए तो इतने सारे लोग हैं वहाँ और दादियाँ हैं, तो उनके संगठन की आपने क्या विशेषता देखी? देखा तो बहुत कुछ था, परंतु मेरा नजर जब तक बाबा और मम्मा थे जी तो मैं एक को भी नहीं जानता था वो कौन थे क्या थे, क्योंकि सारा दिन रात बाबा की तरफ और मम्मा की तरफ ये क्या कर रहे हैं, बाबा इस समय पर क्या कर रहे हैं, बाबा इस समय पर कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार मेरा ये सदा ही दो के साथ ही रहा। जब मम्मा ने अव्यक्त हुए तो भी हमारा बाबा के साथ ही रहा, यही मेरा माता पिता है। तो बाबा भी कहते थे मैं बड़ी माता हूँ, तो इस प्रकार मेरा कनेक्शन मैक्सिमम बाबा के साथ ही रहा। जी परंतु बाबा मम्मा दोनों अव्यक्त होने के बाद जी फिर जो दो पर्सनैलिटीज को देखा मैंने, जो मेरे लिए आदर्श रहे, वो बड़ी दीदी जो मोस्ट डिसिप्लिन्ड, जो बाबा के बाद इस यज्ञ में किसी को डिसिप्लिन सिखाया हो या देखते हुए कोई भी ब्रह्मा कुमारी हो या ब्रह्मा कुमार हो, तो दीदी को एक डिसिप्लिन टीचर के रूप में हम सभी दीदी को मानते थे। दीदी को बुलाना माना तो ऐसा लगता था कि भाई हमसे कोई भूल हो गया होगा, ऐसे हम डरते थे। तो इस प्रकार का दीदी का एक एक्यूरेट डिसिप्लिन लाइफ कैसे रहता है, तो वो हमने प्रैक्टिकली दीदी में देखा। जी उसके बाद निमित्त तो दादी को किया हुआ था, तो परंतु दादी हम सभी बच्चों का दिल कैसे जीता, तो वो भी एक विशेष अनुभव है। जी तो हमने देखा कि आज भी किसी का दिल जीतना हो तो सिवाय एक शक्ति, वो है निर्माण। जी निर्माण वैसे हम कहते थे मम्मा के लिए, तो मम्मा कभी कोई छोटा सा बच्चे से भी मिलते थे तो मम्मा कहती थी आप कैसे हैं। परंतु दादी का जो हमने देखा, प्रकाशमणि दादी का, वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तो अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए जो झुकती हुई जो मम्मा की, ये दादी जी की जो वो सीन है, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो इसीलिए तो दादी जी हम सभी बच्चों का, जिन्हों को बाबा की पालना मिले, मम्मा की पालना मिले और ऐसे आत्माओं को अपने साथ करने का, तो ये जो प्रैक्टिकल अनुभव हमने प्रकाशमणि दादी में देखा। तो दादी के साथ का जो जीवन है, तो जैसे बाबा मम्मा के साथ है, तो वैसे संपूर्ण जो जीवन जब तक दादी जी हमारे साथ थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम दादी से अलग नहीं है। तो ऐसा एक अनुभव मैंने दादी जी से सीखा। दादी जी के एक एक बात, तो बहुत बातें हैं, परंतु एक बात मुझे सदा ही याद आता है, तो हमको कमियां तो जल्दी नजर आता है। तो हर एक आत्माओं का भला सोचे और अपने से क्या हो सकता है कि उनको कैसे आगे लाए, ये जो शिक्षा जो है वो मैंने दादी प्रकाशमणि से सीखा और सदा ही उनसे क्लैरिफाई करते हुए तो हम लोग काम करते थे, बिना पूछे वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते थे। तो ये हमारा प्रकाशमणि दादी जी के साथ अनुभव हुआ। तो जब आप विदेश में गए और विदेश में आपने दादी जानकी जी को वहाँ पे सेवाओं को बढ़ाते हुए देखा, यहाँ रहते हुए भी आपने देखा कि दादी ने कितनी सारे देश विदेश में 140 देशों में इतनी सेवाएं की हैं, तो आपने क्या अनुभव किया दादी जानकी जी से? तो बाबा की प्रत्यक्षता ब्रह्मा बाबा से ही होगा, ये निश्चय
दादी जी को पहले से ही था। तो जब मैं विदेश में अनेक स्थानों पर जब सेवा करने गया था, तो सब लोग मुझे ये कहते थे, भाई ब्रह्मा बाबा का नहीं दिखाना है और भगवान को भी एक ज्योति स्वरूप का ही दिखाना है, गॉड कहना है, इसको शिव बाबा भी नहीं कहना है। तो इस तरह से उस समय पर हमको बताते थे। परंतु मैंने ये देखा प्रकाशमणि दादी के बाद जानकी दादी जो विदेश में जहां भी जाती है, पहले पहले इनको बहुत बड़ा, सभी रूमों से सबसे बड़ा एक ब्रह्मा बाबा का कमरा जिसको हम कहते हैं, तो वो बनाए थे। जी जी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, जब विदेश में मैं गया तो जो भी मॉल में या दुकान में जाता हूं, तो पहले वहां जो मांस का जो है, जो जिसको हम मीट कहते हैं, तो वो पहले रखा हुआ होता था, उसके बाद जो दूसरी सब चीजें होती थी। जी, तो मैंने कहा भाई अभी मैं ऐसी दुनिया में, मांस खोड़ी कहते थे हम लोग, तो ऐसी दुनिया में हम कैसे सेवा करेंगे हम भारत वाले, पता नहीं दादी क्या करती होगी। तो मैं लंदन के जो बाबा का कमरा इतना सुंदर बना हुआ था, बहुत बड़ा बाबा का ट्रांसलाइट था, तो मैं सामने बैठा, तो मुझे लगा तो बाबा हंस रहे थे मेरे सामने। मैं आंख ऐसा ऐसा करके देखूं तो बाबा वही हंस रहे हैं। तो फिर मैंने कहा बाबा क्यों हंस रहे हैं आप? तो बाबा कहते हैं आप तो अभी आए हो, मेरी बेटी तो यहाँ कब से है, तो मैं भी यहाँ कब से हूँ, तो मैं ही तो सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे वो दिन और आज के दिन जी। मैं भी सेवा कर रहा हूँ, ये हमारे मन से गया। अर्थात आज भी जो कुछ भी सेवा बाबा ने कराया है, तो मुझे मालूम है तो बाबा ही करण करावनहार है। वो होने के बाद भी हमको होश नहीं रहता है कि ये कैसे हुआ और कैसे चल रहा है। जैसे आज दुनिया में एक चैनल चलाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और कितनी सेवा होती है, परंतु बाबा का जो चैनल इस समय पर जो चल रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है बाबा और किस तरह से हो रहा है, सारे दुनिया तक ये पहुंचा हुआ है। मेरे लिए जैसे बिल्कुल कोई स्वप्न लगता है, तो कैसे बाबा ये सेवा करा रहा है, ये भी एक मेरे जीवन का एक विशेष अनुभव है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चैनल की बात आपने बताई, हम अपने अगले एपिसोड में आपसे उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे भाई साहब। दर्शकों, इन दादियों के संगठन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सम्मान देना, प्यार करना, साथ मिलकर चलना, सहयोग करना क्या होता है, कोई इन दादियों से सीखे। इनका साथ पाने वाले सभी मनुष्य धन्य धन्य हो जाते हैं। जैसे हमने भाई साहब की भी बातें सुनी, भाई साहब शेयर कर रहे थे कि जैसे उनका जीवन भी इन दादियों ने ही बनाया है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम इनके अनुभवों को जान पाए हैं। अगले एपिसोड में हम भ्राता जी से जानेंगे दादी जी के बारे में, उनकी और भी विशेषताएं। मिलते हैं फिर से कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।